गांव के उस छोटे से कोने में जहां अब भी लोग चूल्हे की आंच में रोटी सेंकते थे और सपनों की जगह हकीकत की चिंता करते थे, वहीं रहता था रवि। रवि का घर मिट्टी का था। टूटी दीवारें और छत पर टपकता पानी उसकी गरीबी की गवाही देता था। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, मानो वह दुनिया से कह रहा हो, सब ठीक है। रवि हर रोज सुबह 4 बजे उठता, फटे कपड़ों में अपनी पुरानी साइकिल लेकर शहर निकल जाता। वह ईंट भट्टे पर मजदूरी करता था। धूप, धूल और पसीने के बीच भी उसे उम्मीद थी कि एक दिन सब ठीक होगा। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी पत्नी सीमा। सीमा सुंदर थी, लेकिन उससे ज्यादा सुंदर था उसका सपना। एक अच्छा घर, थोड़ा सम्मान और 2 वक्त की रोटी बिना उधार के। शादी को 3 साल हुए थे और इस 3 साल में दोनों ने साथ में बहुत कुछ सहा था। भूख, ताने, उधार और समाज की ठंडी नजरें। मगर रवि हमेशा कहता, सीमा, एक दिन मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा, लोग हमें देखकर सलाम करेंगे। सीमा मुस्कुरा देती, लेकिन अब उसके चेहरे की मुस्कान में पहले जैसी चमक नहीं रही थी। अब वह अक्सर सोच में डूबी रहती, कब तक ऐसे चलेगा। एक दिन ईंट भट्टे का मालिक रवि पर चिल्लाया, काम धीरे कर रहा है, अगर इसी तरह चला तो निकाल दूंगा। रवि ने चुपचाप सिर झुका लिया, क्योंकि नौकरी जाना मतलब भूख से लड़ाई। उस शाम वह घर लौटा तो देखा सीमा दरवाजे पर बैठी थी, चेहरे पर झुंझलाहट। फिर देर कर दी, खाना ठंडा हो गया, सीमा ने कहा। रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आज थोड़ा ज्यादा काम था, इसलिए चलो मैं खुद गर्म कर लेता हूँ। सीमा चुप रही, पर अंदर कुछ टूट रहा था। उसे लगने लगा था कि रवि के सपने सिर्फ बातें हैं। अगले दिन मोहल्ले में एक बड़ी गाड़ी आई। गाड़ी से उतरा एक अमीर आदमी, विक्रम मल्होत्रा, जो पास के शहर में फैक्ट्री का मालिक था। वह गांव में जमीन देखने आया था ताकि वहां गोदाम बना सके। सब लोग उसकी गाड़ी और कपड़ों को देखकर दंग थे। सीमा भी खिड़की से देख रही थी। साफ कपड़े, घड़ी, शान और इज्जत। उसने पहली बार महसूस किया कि अमीरी का आकर्षण कैसा होता है। विक्रम का गांव में आना कुछ दिनों तक चलता रहा। वह लोगों से जमीन खरीदने की बात करता और कई बार रवि को भी छोटे मोटे काम के लिए बुला लेता। रवि की सच्चाई और मेहनत देखकर विक्रम खुश होता, उसे थोड़ा भरोसा भी करने लगा। एक दिन सीमा ने रवि से कहा, तुम रोज इतना मेहनत करते हो, फिर भी हमारे पास कुछ नहीं बदलता। वो विक्रम जी हैं, उनके पास सब कुछ है, वो भी तो इंसान है। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, सीमा, अमीरी किस्मत से नहीं, मेहनत से मिलती है। मेरा वक्त भी आएगा। सीमा ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके अंदर अब 2 रास्ते बन चुके थे। एक था रवि के साथ संघर्ष का रास्ता, दूसरा था विक्रम जैसे अमीर जीवन का रास्ता। धीरे धीरे विक्रम और सीमा के बीच बातें बढ़ने लगीं। विक्रम अक्सर रवि के घर आता, कभी पानी के बहाने, कभी काम की बात पर। रवि उस पर भरोसा करता था। उसे क्या पता था कि विक्रम की नजरें उसकी बीवी पर हैं। एक शाम विक्रम ने सीमा से कहा, तुम्हारे जैसे सादगी भरे चेहरे अब शहर में नहीं मिलते। तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूँ जो तुम्हें चाहिए। सीमा ने चौंक कर कहा, आप क्या कह रहे हैं विक्रम जी? मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। विक्रम मुस्कुराया, शादीशुदा होना गलत नहीं, लेकिन गरीब रहना भी तो सही नहीं। वो बात सीमा के दिल में उतर गई। वो रात वो सो नहीं पाई। रवि की जिंदगी अब और मुश्किल होती जा रही थी। भट्टे पर मजदूरी के पैसे कम हो रहे थे और शरीर अब जवाब देने लगा था। एक दिन वह बीमार पड़ा और कई दिनों तक घर नहीं जा सका। सीमा परेशान थी, पर अंदर से वह अब ऊब चुकी थी। वो सोचती, शायद मेरी किस्मत में गरीबी ही लिखी है, या फिर मैं खुद कुछ बदल सकती हूँ। इसी बीच विक्रम ने उसे शहर आने का प्रस्ताव दिया। सीमा, वहाँ सब कुछ है, घर, सम्मान, आराम, बस तुम्हें एक फैसला लेना होगा। सीमा ने कहा, पर रवि? विक्रम ने कहा, रवि जैसे लाखों हैं, लेकिन तुम्हारे जैसी औरत लाखों में एक होती है। सीमा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो दिन सीमा के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। एक सुबह जब रवि की तबीयत थोड़ी ठीक हुई, वह घर लौटा। दरवाजा खुला था, पर घर खाली। कोई कपड़ा नहीं, कोई सामान नहीं, सिर्फ एक कागज जिस पर लिखा था, रवि, मैं अब और नहीं रह सकती। मुझे जिंदगी चाहिए, न कि सिर्फ जिंदा रहने की आदत।
सीमा। रवि का दिल चूर चूर हो गया। वो दीवार से टिक कर बैठ गया और पहली बार जोर से रोया। उसकी आंखों से आंसू नहीं, लहू निकल रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा। भगवान, क्यों? मैंने तो मेहनत की थी। गांव वालों ने बातें बनाई, बीवी भाग गई। गरीब आदमी की किस्मत ही ऐसी होती है। रवि ने चुपचाप सब सहा। न किसी से बहस, न शिकायत, बस भीतर आग जलने लगी। अब मैं सबको दिखाऊंगा कि रवि भी कुछ कर सकता है। रवि ने अगले दिन ही गांव छोड़ दिया। उसके पास पैसे नहीं थे, पर हौसला था। वो शहर चला गया, जहां किसी को किसी की परवाह नहीं थी, लेकिन मेहनत करने वालों के लिए दरवाजे खुले थे। शहर में उसने पहले रिक्शा चलाया, फिर चाय की दुकान में बर्तन मांझे और बाद में एक ठेकेदार के पास मजदूर का काम किया। वो दिन में काम करता और रात में सीखता कैसे काम चलता है, कैसे लोग अमीर बनते हैं। धीरे धीरे उसने पैसे बचाने शुरू किए। उसके अंदर अब सिर्फ एक आग थी, सीमा को गलत साबित करने की। 5 साल बाद रवि अब एक छोटा ठेकेदार बन चुका था। उसके पास खुद की टीम थी और काम की पहचान भी। वो अब पुराने रवि जैसा नहीं रहा। कपड़े साफ, चाल में आत्मविश्वास और आंखों में ठंडा पर दृढ़ संकल्प। उसने नया नाम रखा, रवि सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी। अब वही ईंट भट्टे वाले लोग उसके अधीन काम करते थे। एक दिन जब उसने अपना पहला बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसने आसमान की ओर देखा और कहा, सीमा, तूने मुझे तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसी ने मुझे बना दिया। रवि अब वही आदमी नहीं था जो कभी फटे कपड़ों में मजदूरी करता था। अब उसके पास खुद का दफ्तर था, अपने कामगार थे और सबसे बड़ी बात, आत्मसम्मान था। वो जानता था कि उसकी मेहनत ने उसे वहां पहुंचाया जहां लोग पहुंचने का सिर्फ सपना देखते हैं, लेकिन उसके अंदर अब भी एक खालीपन था। सीमा की याद। वो हर सफलता के बाद भी जब अकेले बैठता तो उसे वही कागज़ याद आता, मुझे ज़िंदगी चाहिए, न कि सिर्फ जिंदा रहने की आदत। वो कागज़ उसने अभी तक संभाल कर रखा था। हर बार जब वो हार मानने की सोचता, वही चिट्ठी उसे आग की तरह जलाती और आगे बढ़ने की ताकत देती। उधर सीमा अब विक्रम मल्होत्रा की पत्नी बन चुकी थी। शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। शहर के अखबारों में तस्वीरें छपीं और हर कोई कह रहा था, वाह, क्या किस्मत है इस औरत की। लेकिन किस्मत हमेशा चमक नहीं दिखाती, कभी कभी चुभन भी देती है। शुरू के कुछ महीनों तक विक्रम ने सीमा को रानी की तरह रखा। महंगे कपड़े, कार, नौकर और पार्टियां। पर धीरे धीरे सीमा को महसूस हुआ कि अमीरी के पीछे इंसानियत नहीं, बस दिखावा है। विक्रम शराबी था और अक्सर दोस्तों के सामने सीमा का मजाक उड़ाता। अरे, ये तो पहले किसी गरीब मजदूर की बीवी थी, देखो अब कहाँ पहुंच गई। सीमा हंसने की कोशिश करती, पर उसके अंदर कुछ टूटता था। वो रात को जब आईने में खुद को देखती तो सोचती, क्या मैंने सच में सही किया था? क्या ये वही जिंदगी है जिसके लिए मैंने सब छोड़ा? रवि ने अब खुद को पूरी तरह काम में झोंक दिया था। वो कभी रुकता नहीं, कभी थकता नहीं। उसके पास अब एक बड़ी कंपनी थी और शहर के बड़े ठेकेदार उसे जानने लगे थे। एक दिन उसे सरकारी बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला, वही इलाका जहां विक्रम की फैक्ट्री थी। रवि जब वहां साइट देखने पहुंचा तो उसके कर्मचारियों ने कहा, साहब, ये तो विक्रम मल्होत्रा की फैक्ट्री के पास का प्लॉट है। रवि मुस्कुराया, तो अब वक्त ने हमें आमने सामने खड़ा कर दिया। कुछ दिनों बाद एक पार्टी में रवि को बुलाया गया। ये शहर के बड़े बिजनेस मालिकों की मीटिंग थी। रवि अब सूट बूट में एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये वही गरीब मजदूर रवि है। विक्रम भी वहीं मौजूद था और उसके साथ सीमा भी। सीमा ने जब रवि को देखा, उसका दिल एक पल को रुक गया। वो आदमी अब वही रवि नहीं था। उसकी आंखों में सुकून, उसके हाव भाव में आत्मविश्वास और चेहरे पर सफलता की चमक थी। विक्रम ने रवि की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, ओह मिस्टर रवि सिंह, आपके बारे में बहुत सुना है। सुना है आप अब शहर के टॉप कॉन्ट्रैक्टर हैं। रवि ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, किस्मत का खेल है विक्रम जी। कभी वही ईंटें उठाता था, अब उन्हीं से इमारतें खड़ी करता हूँ। विक्रम हंस पड़ा। कमाल है। सीमा बस चुप थी। उसकी आंखों में एक सच्ची शर्म थी, शायद पछतावा। पार्टी खत्म हुई। सीमा बाहर खड़ी रवि को देखती रही। जब विक्रम अपने दोस्तों से बात कर रहा था, वो धीरे से रवि के पास आई। रवि, तुम सच में बहुत बदल गए हो। रवि ने बिना उसे देखे कहा,
हाँ, कुछ लोग दर्द देकर भी सबक दे जाते हैं, सीमा ने कहा। मैं जानती हूँ मैंने गलती की, लेकिन उस वक्त मैं थक गई थी। रवि ने शांत स्वर में जवाब दिया, थकान इंसान को बदलती नहीं, कमजोर बनाती है। जिसने साथ छोड़ दिया उसे अब मेरी मंजिल का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं। सीमा की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो चाहकर भी कुछ नहीं कह पाई। रवि चला गया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सुकून था। वो जीत चुका था, बिना बदला लिए। ऐसी कहानी सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं